हाय फ्रेंड, हियर आई एम शिवाजी तिवारी भार्गव। आप सभी को बहुत बहुत मैं स्वागत करना चाहूँगा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं आ चुका हूँ आप सभी के बीच। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने महाशिवरात्रि पर्व, भगवान शिव महादेव का पर्व कल बहुत ही धूमधाम से आप सभी ने मनाया होगा। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो विषय आज का जो मेरा टॉपिक है वह है, आप अपने अंदर एक ही नेचर को डेवलप करिए, वह है हेल्पिंग नेचर। कहते हैं, है अंधेरे बहुत तुम सितारे बनो, डूबतों के लिए तुम किनारे बनो। इस जमाने में है बेसहारा बहुत, तुम सहारा न लो, बस सहारा बनो। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वह है हेल्पिंग का। क्योंकि जब आप दूसरे की मदद आप करते हो, मैं कई सैकड़ों सेशन मैंने डिलीवर किया और हर सेशन में मैंने एक चीज़ पे विशेष जोर डाली, एक चीज़ पे मैंने विशेष रूप से जो है उस पर मैंने बात किया, वो है हमारा लोगों की मदद करना। साथियों, जब आप दूसरे की मदद करते हैं तो डेफिनेटली परमात्मा आपकी मदद करने के लिए बैठा हुआ है। हमेशा अपने अंदर एक ही भाव को डेवलप करना है हमें कि हम दूसरे की मदद करें। यही भाव हमें बिल्कुल अपने अंदर लाने की कोशिश करनी है। क्योंकि आप जैसे भी, और मदद की मतलब यह नहीं कि आप ऐसे समझिए, आप जैसे आप सक्षम हैं, जिस हिसाब से आप सक्षम हैं वैसे आप मदद करिए। अगर किसी का काम कोई बिगड़ रहा है, अगर आप वहाँ पे बना देते हैं, अगर कोई स्टिक है। आज दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं, आज पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान भारत की, आज पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुंठित हैं, जो तनावग्रस्त हैं, जो डिप्रेस्ड हैं, जो किसी न किसी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं अगर बताऊं, मैं कल गया था, एक व्यक्ति से मैं मिला और उन्हीं को लेकर के, उनके शब्दों को लेकर के आज फिर लाइव आने का मौका मिला। और दोस्तों, उनसे मिले, बहुत सारी प्रेरणा मिली और बहुत सारी चीज़ें समझने के बाद, बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद एक चीज़ समझ में आया कि हेल्पिंग बहुत ज़रूरी है। साथियों, जैसे भी आप सक्षम हैं, जिस हिसाब से आप सक्षम हैं, जिस तरह से आप सक्षम हैं, वैसे लोगों की मदद करिए। दोस्तों, मैं एक ही महत्वपूर्ण विषय बात करने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि हमने एक चीज़ को देखा है कि जब आप लोगों की मदद करते हो, जब आपके वजह से कोई लोगों की खुशी आती है, कि कोई किसी की हैप्पीनेस आप पुनः ला देते हो, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद देता है, वो कहीं ना कहीं आपको एक ब्लेसिंग देता है ना। और हमें लगता है यार कितना बड़ा काम हमने कर दिया, तो वो काम हमें, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में हमें मदद करता है। दोस्तों, अगर इस चीज़ को आप अपने जीवन में उतारते हैं, अगर आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप कुछ ही दिनों में, आप कुछ समय में ही आप अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे, एक चेंजिंग फील करेंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप दुनिया के किसी भी काम को आप डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, और वहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यानी कि आत्मविश्वास। दोस्तों, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस? आत्मविश्वास का एक्चुअल में जीवन में महत्व क्या होता है अगर हम बात करें तो आत्मविश्वास की कभी न कभी देखा जाए तो, अगर जिनके अंदर, दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जिन भी व्यक्तियों के अंदर आत्मविश्वास की यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर कमी रहती है, तो आत्मविश्वास की कमी कहीं ना कहीं आपके जो सक्सेस के जो वे हैं, जो आपके सफलता के जो रास्ते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करते हैं। दोस्तों, एक बेहतर इंसान अगर बनना है, सफलता के लिए आपको लक्ष्य तय करना अगर है, तो आपका आत्मविश्वास आपको सबसे पहले आपका आत्मविश्वास आपको आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है। वेरी गुड मॉर्निंग लीडर्स, फटाफट सब लोग आ रहे हैं और खुशी भी हो रहा है, क्योंकि आज लाइव फिर अगेंस्ट आ चुका हूं आप सभी के बीच में। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए और मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी लाइव फटाफट जुड़ जाएं। दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस मैं बताना चाहूँगा कि आप जो भी चीज़
आप कर रहे हो पूरे उसको कॉन्फिडेंस के साथ करिए, आत्मविश्वास के साथ करिए। क्योंकि आपको अगर अपने ड्रीम्स को, आपको अगर अपने सपनों को फुलफिल करना है, अगर आपके सच में कुछ ड्रीम्स हैं, तो उस ड्रीम के लिए आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को सुधारने की ज़रूरत है। कई लोग जो आत्मसम्मान होता है, आत्मविश्वास की अगर कई लोगों के अंदर जो कमी होती है ना दोस्तों, सो वो लोग अलग अलग चीज़ें मानने लगते हैं। बट अगर हम सही नज़रिए से देखें, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान अगर हम देखें तो एक ही जो है एक दूसरे से जुड़े हुए जो है ये हैं, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। सो दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ कुछ न कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार गलती हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मैं बताना चाहूँगा, गलती करिए, गलती करने से बिल्कुल अपने जीवन में गलती करिए, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो डरिए मत, फियर अपने अंदर मत डालिए, अपने अंदर ऐसा मत सोचिए, अपने अंदर वो डर मत पैदा करिए कि यार गलती हो जाएगा। क्योंकि जिसने भी लाइफ में, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस दुनिया में, बता रहा हूँ, इस पूरी दुनिया की मैं बात बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में, अपने लाइफ में उसने गलती ना किया हो। आप जितने भी सफल लोगों को, आप अगर हम जो बुक रीडिंग करते हैं मॉर्निंग में, तो हमें सभी, बहुत सारे लोग रीड करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो आप ज़रूर करिएगा। बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ना, चीज़ों को आप समझते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है निरंतर उस चीज़ पे प्रिपरेशन करते हैं, वो चीज़ें आपके अंदर चेंजिंग्स लाती है ना। तो हर सफल इंसान, मैं फिर से उस टॉपिक का, हर वो सफल इंसान जो आज सफल है उसने गलतियां की हैं। आप देख लीजिएगा, हर व्यक्ति, क्योंकि सफल लोगों का अगर इतिहास हम उठाकर देखें तो उन्होंने गलतियां की। उनकी सफलता के रास्ते में बहुत सारी असफलताएं आई, बहुत सारी असफलताएं उनकी सफलता के राह में आई, और सारी असफलताएं उनके जीवन में एक कहीं ना कहीं एक ऐसे निकलती गई जब वो अपने डेस्टिनी पे फोकस थे, जब उनको पता था कि मेरी डेस्टिनी कहाँ है, मुझे जाना कहाँ है। आज आपको भी डिफाइन करना होगा, आपको भी ये क्लियर करना होगा कि आप कहाँ से चले हो डज नॉट मैटर। मैटर ही नहीं करता है कि आप कहाँ से चले हो, आपको जाना कहाँ है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है फेलियर से बहुत सारे लोग घबराते हैं। मैं बार बार इसलिए इस चीज़ को ला रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं फेल हो गया तो, यार अब्राहम लिंकन का हम सभी ने नाम सुना है, हम सभी जानते हैं अब्राहम लिंकन को, जो अपनी लाइफ में बहुत बार, कई बार वो निष्फल हो गए, कई बार वो फेल हो गए, मगर उन्होंने हिम्मत को नहीं हारा। उन्होंने अपने विल के साथ अपने स्किल पे काम किया, और वो कई बार हारे हुए व्यक्तियों में से भी एक सफल व्यक्ति के रूप में, एक सफल एक लेजेंड के रूप में उन्होंने वो कर दिखाया। साथियों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, हम कर्म तो कर रहे हैं, आज के समय में बहुत सारे लोग कर्म कर रहे हैं, हर लोगों का अलग अलग अपना अपना प्रोफेशन है, राइट। सो दोस्तों, आज हर लोग कर्म कर रहे हैं, बट आज कोई ना कोई व्यक्ति ये अगर विचार करे, आज हम जो काम कर रहे हैं तो उसमें हम अपने महत्वाकांक्षाओं को, अपने जो हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं उस कार्य में हम कहीं ना कहीं अपनी अपेक्षाओं को चिपका देते हैं, और अपेक्षा ही इसका सबसे बड़ा कारण है। हम जिस भी प्रोफेशन में, हम जिस भी धंधे में हैं, जिस भी बिजनेस के अंदर आज आप हैं, जहाँ पे भी आप हैं, है ना, आप जो आज आप जो भी कर रहे हैं, राइट। सो आपको भी पता है, आज हम सभी को पता है, भले ही वो हमारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, लेकिन उसमें हम कहीं ना कहीं अपनी अपेक्षा भी जोड़ देते हैं। हमने काम भी किया, हमें रिजल्ट, उसका परिणाम भी आया, राइट, हमें सफलता भी मिली, लेकिन फिर भी अधूरी रह जाती है हमारी अपेक्षा।
है ना, फिर भी हमारी अपेक्षा जो है अधूरी रह जाती है और हम उस अपेक्षा को जोड़ भी देते हैं, राइट। और अपेक्षा के कारण जो है सफलता का अपना रस कहीं ना कहीं अनुभव हम सफलता का रस अनुभव नहीं करने देते। सफलता का जो रस होता है उस अपेक्षा की वजह से हम उसको फील नहीं होने देते हैं, महसूस नहीं होने देते हैं। और धीरे धीरे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब हम उस ऊंचाई पे पहुंचने के बावजूद भी हम जो है काम में हम कहीं ना कहीं जो है अगर अपेक्षा जोड़ते हैं तो हम अपने काम में भी कहीं ना कहीं हम लूज हो जाते हैं, डाउनफॉल हमारे साथ आता है, हमारे काम के साथ आता है, हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे जो है सफलता कहीं ना कहीं असफलता में बदल जाती है। क्योंकि कर्म दोस्तों, कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और कर्म हर कर्म, आज मैं बात कर रहा हूं ये भी मैं कर्म कर रहा हूं। आप खाना खा रहे हो, आप कर्म कर रहे हो, आप स्नान कर रहे हो, आप नहा रहे हो, आप कर्म कर रहे हो। इवन आप सारी चीज जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो वो आपका कर्म है। बट सही कर्म क्या है, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, यह प्राप्त होता है हमें ज्ञान से, हमें प्राप्त होता है हमारी जानकारियों से। तो दोस्तों कर्म करने से करते जो है समय आप जो भी काम कर रहे हैं, हमेशा एक जो है बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि अपनी अपेक्षाओं को कहीं ना कहीं साथ में बिल्कुल चिपकाना नहीं है। हमारी अपेक्षाएं कि मैंने इस काम को किया, मैंने इस चीज़ को वो किया, मैंने इस व्यक्ति को सपोर्ट किया, मैंने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना है दोस्तों। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं। ये कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं दोस्तों जब जीवन में हम फाइंड करते हैं, जब लाइफ में अपने हम इस चीज़ को फाइंड करते हैं कि हमारी कमियां कहाँ हैं, क्योंकि कमियों को तराश के उस पर काम करने से ही आप सफल होते हैं। जो भी वीकनेस, जो भी कमियां हैं उसको आप अगर फाइंड करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आखिर में कमी है तो है कहाँ। आप कहीं ना कहीं आप पाओगे कि यहाँ पे जो भी चीज़ें आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं, ऐसे आ रहा है, तो ये सब चीज़ें आपकी डिफाइंड हो जाएंगी, है ना। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब तक कर्म के साथ अपेक्षा चिपकी रहेगी तब तक सफलता तो मिलेगी, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। सो बस एक ही रिक्वेस्ट है, हमें अपेक्षाओं को छोड़ना होगा, हमें अनुमान नहीं लगाना है ना, हमें परिणाम का कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों इसलिए परिणाम का मैं बार बार कई सेशन में मैंने बोला, फिर से मुझे याद आ गया, परिणाम का चिंतन हमें इसलिए नहीं करना है क्योंकि अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं महाभारत के कुरुक्षेत्र में। दोस्तों जहाँ पे अर्जुन थे ना, अर्जुन ने हथियार डाल करके कर्तव्य परायण हो चुके थे, है ना। परिणाम और पाप पुण्य की दुविधा में वो कहीं ना कहीं उलझ चुके थे। तो जब वो उलझे थे वहां पे तो भगवान श्री कृष्ण कहे वो दुविधा में थे, है ना, पाप पुण्य की वो दुविधा में थे। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ तक कि गीता में उपदेश देते हुए समझाते भी हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने कहा, अर्जुन से यही कहा कि हे अर्जुन, तुम जो है कर्म करो, जीवन में तुम उसके, है ना, तुम उसके परिणाम पर मत जो है सोचो, तुम परिणाम के बारे में चिंतन मत करो। परिणाम जो है ना, परिणाम तो परमात्मा के हाथ में, ईश्वर के हाथ में है। हम अगर अच्छा करेंगे तो उसके अच्छा परिणाम मिलेंगे। सीधा सा सूत्र है दोस्तों, इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। आप अपने व्यवसायिक जीवन में, आप जिस भी जगह पे, आप जिस प्रोफेशन में, सफलता अगर आपको चाहिए, अगर आपको सफल होना है तो आपको एक ही चीज करना होगा, वह है आप अपने कर्तव्यों से अपेक्षाओं को हटा दें, अपेक्षाओं को दूर कर दें। परिणाम के अनुसार आप जो है काम न करें, बल्कि काम के लिए आप काम करें, परिणाम के लिए काम करें। और बिल्कुल एक चीज को आप समझिए, हमेशा जितनी भी आप ईमानदारी से हॉनेस्ट होकर के चीजों को करेंगे,
उतने ही आप बेहतर व्यक्ति बनते जाएंगे। क्योंकि दोस्तों साथियों, मेरा शुरू मैंने स्टार्टअप किया तो मैंने एक चीज़ पे विशेष रूप से गौर दिया कि हैं अंधेरे बहुत तुम सितारे बनो, डूबतों के लिए तुम किनारे बनो, है ना। आज किनारे बनने का मेन चीज़ यह सब समझते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं देसी आदमी हूँ यार, है ना। मुझे ज़्यादा कुछ विशेष नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जितना मैं सीखता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप सभी को 100% दूँ। जितना भी मैं सीखूँ उतना मैं आप सभी को दूँ, क्योंकि दोस्तों देने से वो चीज़ें और आपकी बढ़ती हैं, है ना। और मैंने बताया भी कि हम देते नहीं हैं, हम तो उस चीज़ को, हम अपने कर्म को कर रहे हैं, राइट। आप दे नहीं रहे हो, प्रकृति भी जो है देती नहीं है, लौटाती है उसी अनुपात में जिस अनुपात में आप दे रहे हो, है ना। आप जो दोगे वही तो आपको मिलेगा। अगर आप किसी को रेस्पेक्ट दे रहे हो ना, अगर आप किसी को सम्मान दे रहे हो ना, तो आपको सम्मान मिलने वाला। अगर आप किसी को प्रेम दे रहे हो, अगर आप किसी को प्रोत्साहित कर रहे हो, तो आपको भी प्रोत्साहित किया जाएगा। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम इस दुनिया में, हम सभी इस धरा पे, इस धरती पे आए हैं, सो कुछ बेहतर के लिए आए हैं। हम जीने नहीं बल्कि जीतने आए हैं, है ना। और हम अमर होने भी नहीं आए, क्योंकि अमर सिकंदर भी जो है, सिकंदर का हम सभी ने नाम सुना है। सिकंदर जो है, सिकंदर उस जल की तलाश में था, है ना, जिस जल को पीने से इंसान जो है अमर हो जाता था। सिकंदर घूमते घूमते काफ़ी दिन उसके बीत गए, काफ़ी दिनों बाद का मतलब घूमते घूमते वो गया जंगल, घनघोर जंगल में गया। आखिरकार उसने वो जगह को तलाश लिया, वो जगह उससे मिल गया जहाँ पे उसको अमृत मिलने वाला था, जहाँ पे उसको अमृत की प्राप्ति होने वाली थी। और उसी जो है जंगल के किनारे, उसी जहाँ पे वो पहुँचा, वहाँ उसी के किनारे वो अमृत की जो नदी थी वो बह रही थी। अमृत की जो नदी थी वो बह रही थी। वो जैसे ही सिकंदर वहाँ पे पहुँचा और जैसे झुका ही था, त्यों ही जो है एक आवाज़ आई। एक बूढ़े व्यक्ति ने जो है उस आदमी को यानी कि जो सिकंदर थे, उस व्यक्ति को देखा और सिकंदर को उसने कहा, उसने जोर जोर से चिल्ला के कहा कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम ये भूल मत करना। अब सिकंदर को लगा यार, मैं अमर होने के लिए आया हूं, है ना, मैं अमृत पान करने जा रहा हूं और ये व्यक्ति, फला व्यक्ति जो है हमको बोल रहा है ना। तो उसने कहा भाई तू होता कौन है, तू क्यों रोक रहा है, तू कौन है। तो उस बुजुर्ग ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं भी अमृत की ही तलाश में था, मुझे भी ऐसा लगता था यार मैं अमर हो जाऊंगा, है ना। और मैं तलाश में था और तलाश पूरी भी हो चुकी, क्योंकि मैं काफ़ी भ्रमण किया, मैं काफ़ी घूमा, है ना। तो मैंने यहाँ तक कि मैंने तलाश भी कर लिया और मैंने अमृत भी पी लिया, लेकिन अब यार मैं मर नहीं सकता, अब मैं मर नहीं सकता और मैं मरना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं मर जाऊं। आज मेरी हालत को देखो, आज मेरी जो हालत है उस हालत को देखो। आज कहीं ना कहीं मैं आज अंधा हो चुका हूं। आज ये दशा को देखो, आज मेरे हाथ पांव सारे गल रहे हैं, मैं यहां तक कि ठीक से मैं खा भी नहीं सकता हूं। और देखो मैं अब चिल्ला रहा हूं, मैं जो है क्रुदन कर रहा हूं, मैं जो है चिल्ला चिल्ला के लोगों तक जो है लोगों को कह रहा हूं कि कोई मुझे मार डाले, है ना, कोई भी मुझे मार डाले। लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे मारा नहीं जा सकता। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि जो है परमात्मा कि हे परमात्मा, मुझे जो है मुझे किसी भी तरह से मुझे मौत दे दे। अब ये चीजें जो है सिकंदर को समझ में आ गई थी। ये बात जो है सिकंदर के
उसके ब्रेन के अंदर सेट कर गई। वो चुपचाप बेचारा जीवन का आनंद जो है उसी समय तक रहता है दोस्तों। उसी समय हमारे लाइफ में, जीवन में आनंद रहता है जब हम उसका उपभोग करें, जब हम उसका उपभोग करें, जब हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में हो। मतलब जिंदगी दोस्तों, हमारी जिंदगी लंबी नहीं बल्कि हमारी जिंदगी खूबसूरत होना चाहिए। इसलिए हमेशा 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 अपने स्वास्थ्य की आप सुरक्षा करिए और लोगों के बारे में ज़्यादा सोचिए। मैं बार बार बोलता हूँ, लोगों के बारे में अच्छा सोचिए, लोगों के बारे में बेहतर सोचिए। आप जितना जैसे सक्षम है लोगों को देने की कोशिश करिए, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि दी हुई चीज़ें है ना, उसका कंपाउंडिंग होता है, वो बहुत बढ़ के आप तक आती है। सो जितना भी जीवन मिला है, इस जीवन में जो है बस एक ही चीज़ें हैं दोस्तों। ज़िंदगी अगर है तो गम है, किसी को ज़्यादा किसी को कम है, फिर भी हमेशा दोस्तों हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। उदास रहने से कौन सी परेशानियां सही हो जाएंगी, है ना। सो खुद को अगर खुश रखना है तो ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है, तो हमें लोगों की मदद करनी होगी। सो हेल्पिंग नेचर को डेवलप करिए। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में पुनः फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ और एक बेहतर शानदार तरीके से एक दूसरे के साथ मिल करके दोस्तों बेहतर एक बेहतर भविष्य के लिए, है ना, लोगों के हित के लिए कुछ बेहतर काम करते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। सो मिलके कुछ बड़ा करते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।